दैत्य कुलभूषण सुनो, तुम नहीं किसी से आगे हो। और मैं बतलाता हूं बाल तुम्हें, तुम मार खाए कर आगे हो। मैं बतलाता हूं, देवासुर संग्राम याद है? एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं और दैत्यों का युद्ध हुआ तो देवता जीत गए, दैत्य मारे। देवासुर संग्राम याद है? जब सूरज बड़ा अकेला था किंतु तुम्हारे साथ बाण पूरी सेना का मेला था। एक तरफ अकेले सूरज देवता और एक तरफ बाणासुर अपने 99 भाई 18 छावनी सेना के साथ युद्ध कर रहा था। परिणाम क्या हुआ? एक अकेले दिनकर ने भीषण संग्राम खेला था और तेरी पूरी सेना को रणभूमि से मार खदेड़ा था। तब मार खा कर सूरज की ये सेना लेकर भागे थे और पूरी सेना पीछे थी। भागने में बाणासुर सबसे आगे थे। अरे भगेलू, दुनिया के झूठा मर गए और तुमको बुखार तक नहीं आया है? कहता युद्ध छेड़ कर भागा था, युद्ध छोड़ कर। कहता मेरी बराबरी का बाणासुर नहीं है। तुम्हारे कह देने से होता है क्या कि तुम्हारे बराबरी का नहीं है? यही से सिद्ध हो रहा है इस ग्रंथ से कि मैं तुम्हारे समकोटि का हूं। कारण इनके लिए कहा गया कि इन्होंने कैलाश पर्वत उठाया, बताया गया सकै ने उन्हें कैलाश पर्वत उठाया। और मेरे लिए क्या कहा गया? सकै उठाए सरासुर मेरु, सुमेर पर्वत की उठाने की क्षमता है। हमारी बराबरी का किसे नहीं है? सुमेर पर्वत को उठाने की क्षमता है मेरे अंदर। ये यहां से प्रमाणित हो रहा है, मैं नहीं कह रहा। नहीं, इसमें क्या बोल रहा हूँ, पूरी बात सुनो। हाँ, बोल लो। मेरे लिए कहा गया कैलाश पर्वत को उठा लिया, कौतुक ही कैलाश को लेने जाए उठाए। मैंने उठा लिया है और इसके लिए आया कि उठा सकता है। किसने उठाया नहीं है? पता नहीं उठा सके कि नहीं उठा। हो गई बात। प्रमाण क्या है? मैंने उठाया है। तुम पता नहीं उठा सकते हो। अच्छा, हो गई। अगर उठाया है तो मेरे बराबर के बहादुर, और नहीं उठाया बोला तो ऐसा नहीं है। ये ग्रंथ प्रमाणित कर रहा है कि सकै ये निश्चयात्मक शब्द है। ये निश्चयात्मक शब्द है, उठा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु उठाया नहीं मैंने। सुनो किस लिए? कि मैं तुम्हारे जैसे भी मतलब का काम थोड़ा करता हूं। भाई भार उठाना किसका काम है? बोझा उठाना किसका काम है? गधा बोझा उठाता है, नित्य प्रति क्या उसको कोई वीर कहते हैं? कितना बोझा उठाता है? तो मैं तुम्हारे जैसे थोड़ा कि बोझा उठा सकता हूँ, परंतु मैंने उठाया नहीं है। और रही बात तुम कहते हो युद्ध छोड़कर भागे थे, गधा बोझा उठाता। हाँ बिल्कुल, गधा। क्यों भाई? गधा बोझा उठाता है। बताओ कितने लोग हाथ उठाओ। हम कौन जानता गधा बोझा उठाता है? गधा बोझा उठाता है? रुका गधा बोझा उठाता है? बताओ। अपने हाथ से गधा बोझा उठाता है। गधा बोझा लादता है। अच्छा, लादता भी नहीं है। क्या गधा बोझा लादता है? उसके ऊपर लादा जाता है। देखो लादा जाता है उसके ऊपर। गधा बोझा भी नहीं लादता। अब नहीं रुको, अब रुको। यदि मेरी बात का खंडन कर रहे हो तुम्हारी फंसने वाला ही नहीं, बीच में नहीं। ये गलत बात नहीं, गधों की चर्चा ना करिए। ये गलत बात भाई। जब तुमने ऐसा होता है उसको चल लगती है ना, कह दो। अब देखो मेरी बात पूरी होने दो। तुमने अपनी बात कह ली, मेरी बात पूरी होने दो। भाई उन्होंने कहा युद्ध छोड़कर भागे थे। इससे सूर्यदेव से युद्ध करते। इनको पता नहीं भाई, ना ही युद्ध नीति का पता है इनको और ना ही राजनीति का पता है। जब दो देशों में युद्ध होता है, दो राजाओं में युद्ध होता है, तो यदि राजा मारा गया तो सेना को कोई अधिकार नहीं होता युद्ध करने का। या तो वो भाग जाती है या तो उसी राजा की अधीन हो जाती है।
उस युद्ध में इंद्र के द्वारा हमारे पिता का वध हो गया, और जब हमने सुना कि हमारे पिता का वध हो गया, हमने युद्ध बंद कर दिया और लौटकर अपने पिता के यहाँ गए। अब बताओ, भागे थे कि युद्ध नीति का पालन किया था? युद्ध नीति का पालन किया था। और तुम हमको कह रहे थे भागे थे। तुम जहां जहां गए हो, मारे गए हो, घसीटे गए हो, लतियाए गए हो। तू पढ़ने हारों के हार, तेरे जीवन को धिक्कार, व्यर्थ में कर बैठा अभिमान। अरे वो लंका के, नहीं भगवान कैसे कह दो, मैं भगवान कैसे कह सकता हूँ? अरे वो लंका के शैतान, रात धारण करके घात कलेश, परंतपन बैठा लंकेश, यही गुरु तुम्हें नियत विशेष, इसी में जीते 3 पदे, नाम है विंद मुद्द भगवान। अरे वो लंका के शैतान, इसके बाद याद कर महिष्मती का हाल था, जिसका कातवीर भूपाल, किया था वो तेरा दुर्हाल, बनाया था बंदी 10 भाल। साफ कंजूर ने 10 सिर और 20 भुजा वाला कोई कीड़ा समझकर पकड़ कर घर ले गया, दिखाने के लिए कितना बड़ा कीड़ा लाया हो पकड़ कर। जो ले गए महलों में, इनके बाबा पुरस्त को पता चला, दौड़े दौड़े गए, छोड़ दो मेरा नाती है, ये कीड़ा नहीं है। तो ये स्थिति तो इनकी थी। याद कर महिष्मती का हाल, किया संबर ने चरण प्रहार, मार दिया, जमीन में गिर गया। महिष्मती का हाल, किया संबर ने चरण प्रहार, हुआ किष्किंधा में बलछार, बाली ने दाबा कांख मजहा, कांख के अंदर दबे रहे बाली, पूर्ण हो सका न जय अभियान। अरे वो लंका के शैतान, अरे वो लंका के शैतान। ऐसा करो, ये रावण बाला सुनता आना बहुत आवश्यक है। अगर रावण बाला सुनना आते तो राजा जनक का प्राण पूरा न हो। तो आओ अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति किया। ये सत्य है, क्योंकि राजा जनक ने पढ़ कर रखा है, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, जो भी धनुष को तोड़ेगा उसको मैं त्रिभुवन की जय दे दूंगा। क्या राजा जनक के पास त्रिभुवन की जय है ना? नहीं। वर्तमान स्थिति में स्वर्गलोक और मृत्युलोक की विजय है दशानंद जी के पास, पाताल लोक की विजय है बाणासुर के पास। तो आओ अपनी अपनी विजय इस धनुष पर समर्पित करें, ताकि जो भी धनुष का तो धनुष को तोड़े वो त्रिभुवन विजेता ही नहीं, 14 भुवनों का विजेता हो। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव।